हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं। पिछले साल के मुकाबले और इस साल के मुकाबले बहुत ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस जो वो देखने को मिले हैं। जैसे कि आप जानते हो, इस बार कट ऑफ अलग है, पिछले साल कट ऑफ अलग थी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पिछले साल का डाटा भी शो करूंगा और इस साल का डाटा भी जो हमारी टीम ने रेडी किया आपके लिए, कहां तक कौन कौन से कॉलेजेस आपको जो मिल सकते हैं, कितने कितने रैंक के ऊपर, वो सारा का सारा डाटा भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। पिछले साल का डाटा भी कंपेयर करेंगे और इस साल का जो डाटा है वो भी हम आपके सामने कंपेयर करेंगे। हालांकि ये डाटा अभी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा, लेकिन कुछ हद तक थोड़ा बहुत ही ड्रास्टिक जो चेंज आपको देखने को मिल सकता है, माइनर सा चेंज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा बड़े चेंजेस आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले में हमारी जो कट ऑफ थी, ठीक है, जिसको हम नीट क्वालिफाइड मार्क्स ही ले लेते हैं सबसे पहले। जैसे पिछले साल के हमारे जनरल कैटेगरी के लिए जो नीट क्वालिफाइड मार्क्स थे वो 37 थे। वही 2023 की बात करें तो 2024 की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वही मार्क्स अब कितने बन चुके हैं, 164। आप तो खुद देख सकते हो कितना 25 से 30 नंबर का जो डिफरेंस है वो अभी इस साल देखने को जो हमें मिल चुका है। अभी इसके बाद रीनीट होगा नहीं होगा ये तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन अगर मान लो रीनीट नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट कोई भी अभी डिसीजन नहीं देता है, तो हमें इसी स्कोर को कंडक्ट करके ही हमारी कट ऑफ जो है वो आगे बढ़ेगी। इसी स्कोर को लेकर हमारी जो काउंसलिंग है वो प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। यानी कि कहने का मतलब है, जो स्कोर कार्ड आपके पास आ चुका है उसी के बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एडमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 25 से 30 नंबर का हमें जो डिफरेंस देखने को मिल गया है, तो वही 25 से 30 नंबर के हिसाब से हमारी जो कट ऑफ है वो आगे बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी वो सब कुछ मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। तो लेकिन इस वीडियो के अंदर हम एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे, बीडीएस के बारे में बात करेंगे, बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। 2023 की कट ऑफ क्या आ रही थी उसको मैं आपके साथ कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। साथ ही साथ ये जो कट ऑफ होगी ये ऑल इंडिया 15% कोटा के लिए होगी। जो बच्चे ऑल इंडिया के थ्रू काउंसलिंग करना चाहते हैं उसके थ्रू मैं आपको जो है वो बताऊंगा। ठीक है, बाकी स्टेट की काउंसलिंग जो आप करोगे तो उनकी तो हर स्टेट की अलग अलग वेरी करती है, अलग अलग हिसाब से जो है आपको सीट्स मिलेगी अलग अलग वेबसाइट्स के थ्रू। तो गवर्नमेंट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में भी बता दूंगा। और रही बात है आयुष की, जैसे कि बीएमएस होगी, ठीक है, बीएचएमएस होगी, तो इनका डाटा भी हम शेयर करेंगे, 2023 के साथ कंपेयर करेंगे, फिर मैं आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। ताकि बच्चों की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी कि मेरे 600 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे 550 बन रहे हैं, मेरे 500 बन रहे हैं, मुझे एमबीबीएस में जाना चाहिए, मुझे आयुष में जाना चाहिए या फिर ड्रॉप लेना चाहिए। तो सारी कंफ्यूजन हम कोशिश करेंगे आपकी इस वीडियो के थ्रू जो है वो क्लियर हो जाए। और रही बात आयुष कोर्सेज की, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, तो इन सब का डाटा भी हम 2023 के साथ आपको कंपेयर करके बताएंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत अच्छे से आपको ये सारी चीजें समझ आनी चाहिए, इसलिए हमने दोनों वीडियोस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। बच्चों यहाँ पे हम ये डाटा देख सकते हो, ये डाटा जो एमबीबीएस के लिए है, एआईक्यू के लिए। ठीक है, एमबीबीएस के लिए जो आपका डाटा होने वाला है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारी टीम ने आपके लिए जो रेडी किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी को, यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो जिनका एक्सपेक्टेड रैंक की बात करें तो 25,300, यानी कि स्कोर पे चलते हैं मेन में। जिन बच्चों का स्कोर 652 से अबव आ रहा है उनको मैक्सिमम चांसेस है कि इस साल एमबीबीएस जो वो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड स्कोर है, थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको जो देखने के अंदर इसके अंदर मिल सकता है, लेकिन ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस अगर यही स्कोर रहता है तो आपको चांसेस है कि कोई ना कोई एमबीबीएस कॉलेज आराम से मिल जाएगा। क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जनरल कैटेगरी को 610 नंबर पे जो है लास्ट में क्या मिला था, एमबीबीएस मिल गया था। तो इस बार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 137 और 160, 25-30 नंबर तो वैसे ही बढ़ गए। तो 25-30 नंबर अगर हम बढ़ाकर भी देखें तो 652 का जो हमारी टीम ने अंदाजा लगाया कि हमने कि 652 स्कोर के ऊपर जनरल कैटेगरी को जो है वो एमबीबीएस मिलेगा इस बार, जिन बच्चों का स्कोर 652 से अबव आ रहा है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो जिन बच्चों का स्कोर 652 से 660 के बीच में है वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, उन्हें एमबीबीएस मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे 25,250 उनका एक्सपेक्टेड रैंक माना गया है, यानी कि 648 प्लस अगर उनका स्कोर बन रहा है तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपको एमबीबीएस मिल जाएगा। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो अगर आपका स्कोर 550 से अबव है, 560 के अराउंड है, तो आपको एमबीबीएस जो वो मिल जाएगा। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें 1,69,000 यानी कि 520 और 525 के बीच में अगर आपका रैंक जो है वो लाई कर रहा है तो आपको जो है वो एमबीबीएस मिल जाएगा। बच्चों ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये ऑल इंडिया के लिए, ये स्टेट के लिए नहीं है, क्योंकि स्टेट की कट ऑफ जो है वो अलग होती है। ये मैं ए ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, एआईक्यू की, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। और स्टेट की सारी जो चेंजेस है वो हर स्टेट के हिसाब से जो वो होती रहती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया के हिसाब से। और रही बात बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस की, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इस वीडियो के अंदर ये एमबीबीएस की होगी, फिर आपको बीएससी की नर्सिंग की बता दूंगा, बीडीएस की बता दूंगा। पहले आप एमबीबीएस को अच्छे से ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो डाटा हमारे सामने निकल कर आया, जैसे कि मैंने आपको बताया 610
जो है वो पिछले साल की लास्ट कट ऑफ रही थी जहां पे एमबीबीएस मिला था। उसके बाद एक चीज का और खास करके ध्यान रखें, कुछ बच्चे भी ऐसे सोच रहे होंगे कि जिन बच्चों का स्कोर यहाँ पे 652, मैंने बताया कि कुछ बच्चों का स्कोर 648 बन रहा है, 650 बन रहा है या फिर 620 बन रहा है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए। देखो बच्चों, मैं आपको सिंपल बात बताता हूँ। अगर आपका स्कोर 600 प्लस है, ठीक है, अगर आपका स्कोर 600 प्लस है तो आपको हर हालत में एमबीबीएस की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है। चाहे आपको सीट मिलती है नहीं मिलती है वो बात की बात है, लेकिन आपको काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है अगर आपका स्कोर 600 प्लस बन रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में सीट नहीं लेते, या फिर उनका मन बदल जाता है, या फिर कुछ बच्चों को काउंसलिंग अच्छे से नहीं करनी आती, काउंसलिंग से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास पूरे नहीं होते, तो इस केस में हमारी जो सीट्स है वो क्या रह जाती है, वेकेंट रह जाती है। और ये जो डाटा है अभी फिलहाल के लिए, अगर हमारा रीनीट नहीं होता है तो उस हिसाब से डाटा है। अगर सुप्रीम कोर्ट नया डिसीजन देती है, नया एग्जाम आता है या कुछ और चेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से ये डाटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास कंडीशन चल रही है कि अगर रीनीट नहीं होता है तो उसके हिसाब से ये डाटा मैंने आपके सामने जो है रख दिया है। और जिन बच्चों का स्कोर 600 प्लस है, ऐसे बच्चों को जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना ही करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि मेरे 590 है, मेरा 605 है, मुझे एमबीबीएस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होता, आपको जितना भी बच्चों का स्कोर 600 प्लस है आपको एमबीबीएस की अंदर काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट तो करना ही है। और इसके साथ साथ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अभी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे मुझे पता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि फिर भी मुझे ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पर बच्चों के मन में क्या डाउट रहता है कि वहां पर सिर्फ 50% सीट्स होती है, इन 50% सीट्स के अंदर पता नहीं मेरा नाम आएगा भी या नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अपनी स्टेट की काउंसलिंग के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो अलग होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि 15% में मेरा कोई चांस नहीं बन रहा, मेरे को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे रीनीट के ऊपर जाना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, या फिर दोबारा से अगले साल की प्रेपरेशन करनी चाहिए, या फिर बीएमएस के अंदर चले जाना चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली परेशानी नहीं है। आप अपनी स्टेट काउंसलिंग के अंदर भी जरूर पार्टिसिपेट करें, वहां पे आपकी जो चांसेस है वो और भी ज्यादा क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो AIQ एमबीबीएस कट ऑफ, यानी कि AIQ, ये मैंने आपके सामने एमबीबीएस की कट ऑफ रख दी है 2023 की। तो खुद चेक कर सकते हो कि इस साल का डाटा और पिछले साल के डाटा में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूँ। यानी कि सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी को लेकर। अगर राउंड 1 की बात करें तो कुछ 618 नंबर पर एमबीबीएस मिला था पिछले साल AIQ में, यानी कि ऑल इंडिया के अंदर। ठीक है, राउंड 2 की बात करें तो 612 नंबर पे मिला था। रैंक आप यहाँ पे देख सकते हो, रैंक मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। राउंड 3 की बात करें तो 611 नंबर पे मिला था। स्टे की बात करें तो 610 नंबर पर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड हुआ था, तो उसके में भी 610 मार्क्स पे जो आपकी एमबीबीएस गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप रैंक साथ साथ चेक करते रहना। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो 613 मार्क्स पे जो है वो राउंड 1 के अंदर सीट मिली थी, जिसका रैंक था 21,591, यानी कि 21,591। लेकिन इस साल बहुत ज्यादा चेंजेस हमें जो देखने को मिले हैं। राउंड 2 की बात करें तो पिछले साल 608 नंबर पे मिला था एमबीबीएस का सीट ऑल इंडिया से। राउंड 3 की बात करें तो 608 नंबर पे मिला था। स्टे वैकेंसी की बात करें सेम 607 पे, स्पेशल स्टे वैकेंसी में भी 607 मार्क्स पे ही आपका जो है वो मार्क्स गए थे लास्ट तक। लास्ट स्टे वैकेंसी में 607 नंबर पे जो आपको सीट मिल गई थी। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो यानी कि 617 यानी कि 617 मार्क्स पे आपको सीट मिली थी। राउंड 2 की बात करें 612 नंबर पे, राउंड 2 आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद राउंड 3 की बात करें तो 611 नंबर पे। स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 610 नंबर पे। स्पेशल स्टे वैकेंसी की बात करें 610 में, यानी कि रैंक कितना था उस टाइम पे 23,675 पे। ठीक है, उसके बाद एससी कैटेगरी की यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो राउंड 1 के अंदर जिन बच्चों का स्कोर 509 था उनको एमबीबीएस की सीट मिल गई थी राउंड 1 के अंदर ही। राउंड 2 की बात करें तो जिन बच्चों का स्कोर 492 था उनको राउंड 2 के अंदर सीट मिल गई थी। राउंड 3 की बात करें तो जिन बच्चों का स्कोर 486 था उनको राउंड 3 के अंदर मिली थी। स्टे की बात करें जिन बच्चों का स्कोर 480 था, स्पेशल स्टे के अंदर भी 480 वाले बच्चों को ही जो है वो सीट मिल गई थी। स्पेशल स्टे वैकेंसी के अंदर सीट्स बहुत ज्यादा कम होती है, 1-2, तो ज्यादा चेंजेस आपको लास्ट राउंड के अंदर जो वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये आप पूरा का पूरा डाटा आप देख सकते हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए, ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ये ओबीसी के लिए, ये एससी के लिए, एसटी के लिए भी मैं अभी आपको फटाफट बता देता हूँ। लेकिन ये पहले आप देख सकते हो ऑल इंडिया का डाटा एमबीबीएस कट ऑफ 2023 का कितने आप देख सकते हो कहां पे कितनी कितनी सीट मिली थी। यहाँ पे रैंक मैंने आपको बता दिया, जैसे 22,104 पे 612 नंबर पे आपको जो सीट मिल गई थी। पूरा आप यहाँ पे जो डाटा अच्छे से चेक कर सकते हो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी जो है वो रख सकते हो। बाकी इसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूं, तो टेलीग्राम के चैनल को लिंक को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, उसको सब्सक्राइब करके रखें। और जो बच्चे नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके रिलेटेड नोट्स सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अब मिलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, तो उस सब के लिए भी आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अब बता देता हूँ मैं आपको एसटी कैटेगरी को लेकर। तो यहाँ पे आप एसटी कैटेगरी का देख सकते हो। राउंड 1 की बात करें तो 469 नंबर पे जो आपको एमबीबीएस ऑल इंडिया के अंदर सीट मिल गई थी। राउंड 2 की बात करें तो 465 मार्क्स पे। राउंड 3 की बात करें 453 मार्क्स पे। स्ट्रे की बात करें 445 की। स्पेशल स्ट्रे की बात करें तो 445 मार्क्स पे। और रैंक कितना था 169088। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो रैंक यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे आपके जो मार्क्स लिखे हुए हैं। अब बात कर लेते हैं बीडीएस और बीएससी नर्सिंग को लेकर। वो जब बात करते हैं बीडीएस और बीएससी नर्सिंग को लेकर, तो यहाँ पे बीडीएस का डाटा है, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का डाटा है। किसका डाटा है? वही सेम ऑल इंडिया 15% कट ऑफ जो 2023 की मैं आपके सामने यहाँ पे शो करने वाला हूँ कैटेगरी वाइज। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिन बच्चों का स्कोर 537 था उनको बीडीएस मिल गया था लास्ट राउंड में। और ये जो डाटा है ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी का। स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि यानी कि लास्ट राउंड तक आपको इतने मार्क्स पर जो है लास्ट ईयर बीडीएस जो है वो मिल गया था लास्ट राउंड के अंदर 537। यानी कि 537 से अगर इस साल की बात करें कि अगर आपका स्कोर 530 से अबव है तो आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको जो बीडीएस है वो मिल जाएगा, क्योंकि 537 लास्ट राउंड तक मिला था लास्ट ईयर के अंदर। तो इस ऑब्वियसली इस बार अगर आपका स्कोर 513 से अबव बन रहा है तो ऑब्वियसली आपको जो बीडीएस मिलने के मैक्सिमम जो वो चांसेस हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 525 है, रैंक 84,941 के ऊपर है, तो मैक्सिमम इस ईयर आपको जो है वो बीडीएस मिल जाएगा। पिछले साल 525 मार्क्स पे गया था लास्ट राउंड तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 511 मार्क्स तक गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 395 मार्क्स पे गया था। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 319 मार्क्स पे आपको जो है लास्ट ईयर लास्ट राउंड के अंदर जो है वो बीडीएस मिल गया था। यहाँ पे रैंक लिखे गए, एयर लिखा गया, जिसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे गए, स्क्रीनशॉट आप लेके लेना चाहते हो तो लेके रख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो कि आपका स्कोर कहाँ पे यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बीएससी को लेकर, बीएससी नर्सिंग को लेकर। जो बच्चे बीएससी नर्सिंग के अंदर जाना चाहते हैं, ऑल इंडिया 15% कट ऑफ यहाँ पे 2023 का डाटा वो भी मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। और ये डाटा भी मोपअप राउंड का है, यानी कि लास्ट राउंड का है। लास्ट राउंड तो कहां तक बच्चों को बीएससी नर्सिंग लास्ट ईयर मिला था। जनरल कैटेगरी की बात करें तो लास्ट ईयर 490 मार्क्स पे आपको जो बीएससी नर्सिंग मिला था लास्ट ईयर के अंदर, यानी कि इस साल अगर आपका 490 से अबव स्कोर है तभी आपको मैक्सिमम चांसेस है कि आपको बीएससी नर्सिंग जो वो मिल सकता है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका स्कोर 480 प्लस है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की बात करें तो 474 आपका स्कोर अबव होना चाहिए। एसटी कैटेगरी की बात करें 394 है। एसटी कैटेगरी की बात करें 339। यानी कि पिछले साल जो है हमें 490 नंबर जिन बच्चों की जनरल कैटेगरी थी उनको बीएससी नर्सिंग मिला था। ओबीसी कैटेगरी जिन बच्चों का स्कोर 480 था लास्ट ईयर उनको मिला था बीएससी नर्सिंग। ईडब्ल्यू लास्ट राउंड के अंदर बात करो, इस चीज का खास करके ध्यान रखिए, फर्स्ट राउंड का डाटा नहीं है, ये लास्ट राउंड का डाटा है, दोनों का लास्ट राउंड का ही डाटा है, ठीक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस का 474 पे, एससी कैटेगरी का 394 पे, एसटी का 339 पे, ठीक है। तो ये बीडीएस का डाटा मैंने आपके सामने शो कर दिया, बीएससी नर्सिंग का कर दिया और एमबीबीएस का कर दिया। स्टेट का डाटा सबका अलग अलग रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ऑल इंडिया का डाटा था। तो बच्चे स्टेट की काउंसलिंग करना चाहते हैं उनका डाटा सबसे अलग रहेगा, क्योंकि हर स्टेट का अलग अलग डाटा होता है, अलग अलग वेबसाइट्स होती है। तो आई होप अब आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और कुछ बच्चों का डाउट होगा सर आयुष कोर्सेज के बारे में भी बता दो। आयुष कोर्सेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे, ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। पहले आप इस डाटा को समझो। अगर मैं सारा डाटा एक ही वीडियो के अंदर शेयर कर देता तो आप पजल हो जाते हैं कि बीएमएस में कितना जा रहा है, बीएचएमएस में कितना जा रहा है, बीएससी में कितना जा रहा है, एमबीबीएस में कितना जा रहा है। तो पहले आज आप इस डाटा को अच्छे से समझिए, उस की वीडियो भी आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट, कोई क्वेरी भी बचती है, ओपनली आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।